जय माँ कुष्मांडा। नवरात्र के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा को सृष्टि की आदि शक्ति और ब्रह्मांड की रचयिता माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब इस संसार का अस्तित्व नहीं था और चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार फैला हुआ था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की। इसी कारण उन्हें सृष्टि की जननी और जगत की माता कहा जाता है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य माना जाता है। उनका वाहन सिंह है, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। माँ की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत से भरा कलश, चक्र, गदा और जप माला होती है। माँ का तेज इतना अधिक है कि वह सूर्य के समान प्रकाशमान दिखाई देती है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य लोक के भीतर निवास करने की शक्ति केवल माँ कुष्मांडा में ही है। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का आरंभ नहीं हुआ था, तब चारों ओर केवल अंधकार ही था। न आकाश था, न पृथ्वी, न जल और न ही कोई जीव जंतु था। उस समय देवताओं ने माँ आदि शक्ति का ध्यान किया। तब माँ कुष्मांडा प्रकट हुई। उन्होंने अपनी एक छोटी सी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। उनकी मुस्कान से उत्पन्न हुई दिव्य ऊर्जा से ग्रह, नक्षत्र, आकाश, पृथ्वी और सभी जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई। इसी कारण उन्हें ब्रह्मांड की रचयिता कहा जाता है। माँ कुष्मांडा को अन्न और धन की देवी भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर पहली बार अन्न की उत्पत्ति हुई, तब वह माँ कुष्मांडा की कृपा से ही संभव हुआ। इसीलिए जो भक्त माँ कुष्मांडा की पूजा करता है, उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। माँ की कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, जीवन में खुशहाली आती है। एक अन्य कथा के अनुसार एक समय पृथ्वी पर दुष्ट राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। वे देवताओं और मनुष्यों को बहुत परेशान करने लगे थे। तब देवताओं ने माँ कुष्मांडा का आह्वान किया। माँ ने अपने तेजस्वी स्वरूप में प्रकट होकर दुष्ट राक्षसों से युद्ध किया। उनके हाथों में धारण किए गए अस्त्र शस्त्रों से उन्होंने दुष्ट शक्तियों का नाश किया और संसार में शांति स्थापित की। माँ कुष्मांडा का एक विशेष महत्व यह भी है कि वे रोगों को दूर करने वाली देवी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ की आराधना करता है, उसके जीवन में रोग और शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ की कृपा से व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ कुष्मांडा को कद्दू यानी कि कुम्हड़ा बहुत प्रिय है। इसीलिए नवरात्र के चौथे दिन माँ को कद्दू का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से माँ अत्यंत प्रसन्न होती है और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इसके साथ ही माँ को हरे रंग के वस्त्र अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ की आराधना करता है, उसके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती है। माँ की कृपा से मन में आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है और व्यक्ति हर कठिन परिस्थिति का सामना करने में सक्षम बनता है। माँ कुष्मांडा का यह स्वरूप हमें संदेश देता है कि जीवन में चाहे कितना भी अंधकार क्यों ना हो, एक छोटी सी सकारात्मक सोच और विश्वास से भी बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। जिस प्रकार माँ ने अपनी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में सकारात्मक और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जो भक्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं, उन्हें माँ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनकी कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है और सभी दुखों का अंत भी होता है। जय माँ कुष्मांडा। आप सभी भक्तों को माँ कुष्मांडा की कथा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। कमेंट बॉक्स में जय माँ कुष्मांडा भी लिखें। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे फेसबुक पर नए मेंबर्स हैं, यूट्यूब पर नए मेंबर्स हैं, तो हमारे साथ ज़रूर जुड़े। आपको हमारे साथ ऐसी ही धार्मिक कथाएं, धार्मिक जानकारियाँ सुनने को ज़रूर मिलेगी। जय माँ कुष्मांडा की।